तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादिकाल में तात्काल नगर नामक एक सभ्यता थी, जहाँ के लोग हर कार्य का तत्काल परिणाम चाहते थे। वे धैर्य रखना भूल चुके थे। एक बीज बोने का तुरंत बाद वे फसल काटने की उम्मीद करते थे और एक मंत्र पढ़ने के तुरंत बाद सिद्धि की आशा करते थे। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलता था तो वे निराश हो जाते थे और अपने काम को बीच में ही छोड़ देते थे। इस अधीरता के कारण तात्काल नगर में कोई भी बड़ा या दीर्घकालिक कार्य कभी पूरा नहीं हो पाता था। ज्ञान का प्रसार रुक गया था और जीवन केवल क्षणिक इच्छाओं पर आधारित था। इसी नगर में प्रतीक्षा नामक एक युवा था। प्रतीक्षा ने देखा कि इस अधीरता के कारण उसके गांव में कोई भी महान रचना या तपस्या सिद्ध नहीं हो पा रही है। उसने निश्चय किया कि वह महादेव से धैर्य का वरदान मांगेगा। प्रतीक्षा किसी तरह कैलाश पहुंचा, जहां उसने देखा कि महादेव ध्यान में लीन हैं। उनके सामने उनके प्रिय नंदी शांत भाव से बैठे हैं, जो कभी जल्दी में नहीं दिखते, फिर भी वे सदैव महादेव की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। प्रतीक्षा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे नगर में लोग परिणाम की आसक्ति के कारण सब कुछ छोड़ रहे हैं। वे धैर्य रखना भूल गए हैं। कृपया हमें सिखाए कि बिना फल की चिंता किए कर्म कैसे किया जाए। महादेव ने आंखें नहीं खोली, पर उन्होंने नंदी की ओर संकेत किया। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या धैर्य की नहीं बल्कि परिणाम की आसक्ति की है। तुम चाहते हो कि समय तुम्हारे अनुसार चले। इस आसक्ति को केवल अटूट सेवा भाव ही तोड़ सकता है। महादेव ने नंदी को आदेश दिया, नंदी, तुम तात्काल नगर जाओ। अपनी निरंतर मौन सेवा से उन्हें सिखाओ कि सबसे बड़ा पुरस्कार सेवा में है, फल में नहीं। नंदी तात्काल नगर पहुँचे। उन्होंने वहाँ कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि चुपचाप एक विशाल सेतु का निर्माण शुरू कर दिया, जो नदी के दोनों किनारों को जोड़ता। नगरवासी ये देखकर उत्साहित हुए। उन्होंने नंदी से पूछा, ये सेतु कब बनेगा? क्या यह एक दिन में बन जाएगा? नंदी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसी शांत स्थिर गति से काम करते रहे। नंदी प्रतिदिन केवल एक पत्थर ही लगाते थे, लेकिन वह पत्थर पूर्णता और दृढ़ता के साथ लगाया जाता था। नगरवासी अधीर हो गए। उन्होंने नन बड़ी ही का मजाक उड़ाया, उन्हें धीमा कहा और जल्द ही सेतु का निर्माण देखने की आशा छोड़कर अपने क्षणिक कार्यों में व्यस्त हो गए। लेकिन नंदी प्रतिदिन उसी समय आते और उसी शांत गति से, बिना किसी प्रशंसा या फल की आशा के, एक नया पत्थर लगाते। वर्षों बीत गए। तात्काल नगर के लोगों ने नंदी और सेतु को पूरी तरह से भुला दिया था। एक दिन अचानक शहर में भयंकर बाढ़ आई। शहर के सभी क्षणिक और जल्दबाजी में बनाए गए निर्माण ढह गए। लोग दूसरी ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर नदी पार करना असंभव था। ठीक उसी समय नंदी द्वारा वर्षों में बनाए गए मौन सेतु का अंतिम पत्थर लगाया गया। वह सेतु बाढ़ के प्रचंड वेग के बावजूद अटल खड़ा था। लोग उस सेतु पर भागे और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि जिस सेतु को उन्होंने धीमा कहकर अनदेखा कर दिया था, उसी ने उनकी जान बचाई, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, नंदी ने तुम्हें सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति तीव्रता में नहीं बल्कि निरंतरता में है। जो कार्य परिणाम की चिंता छोड़कर सेवा भाव से किया जाता है, वही अक्षय होता है। इस घटना के बाद तात्काल नगर नंदी सेतु नगर कहलाया। नंदी को केवल वाहन नहीं बल्कि अनासक्त कर्म और निरंतरता का प्रतीक माना गया, जिसने सिखाया कि सच्चा धैर्य अंतिम फल नहीं बल्कि हर पल की सेवा भाव में होता है। नंदी सेतु नगर में अब लोगों ने धैर्य और निरंतर सेवा के मूल्य को समझ लिया था। उन्होंने नंदी द्वारा निर्मित सेतु का उपयोग किया और धीरे धीरे अपने जीवन और समाज का पुनर्निर्माण किया। वे जानते थे कि सेवा भाव से किया गया कार्य ही सच्चा और स्थायी होता है। नंदी के दर्शन प्रतिदिन एक ही पत्थर लगाना के कारण एक नया संकट उत्पन्न हुआ, रूढ़िवादिता। चूंकि लोगों ने सीखा था कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, वे अब किसी भी प्रकार के बदलाव या नवीनता से डरने लगे। उन्होंने सोचा कि जो तरीका वर्षों से काम कर रहा है, उसे बदलना खतरे से खाली नहीं है। किसान हमेशा एक ही फसल एक ही तरीके से उगाते थे। शिक्षक हमेशा एक ही पुराना ज्ञान देते थे। कारीगर हमेशा एक ही प्रकार की वस्तुएं बनाते थे।
उनके जीवन में स्थिरता तो थी, पर रचनात्मकता और विकास पूरी तरह से रुक गया था। वे नंदी के नित्य कर्म को तो अपना चुके थे, पर महादेव के परिवर्तन के दर्शन को भूल गए थे। नंदी सेतु नगर जो स्थिरता से बचा था, अब ठहराव का शिकार हो गया था। प्रतीक्षा, जो अब निरंतर सेवी कहलाते थे, ने देखा कि उनके नगर के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि सेवा तो हो रही है, पर वह उबाऊ हो गई है। निरंतर सेवी ने महादेव को पुकारा। महादेव ने कहा, वत्स, नंदी ने तुम्हें अनासक्त कर्म सिखाया, पर तुम भूल गए कि हर कर्म को उद्देश्य और नवीनता की आवश्यकता होती है। स्थिरता महत्वपूर्ण है, पर वह विकास के लिए आधार होनी चाहिए, न कि अंतिम लक्ष्य। महादेव ने इस बार अपने डमरू को नहीं, बल्कि अपने सर्प वासुकी को भी नहीं, बल्कि अपने त्रिशूल को उठाया। महादेव ने त्रिशूल को निरंतर सेवी को सौंपते हुए कहा, ये त्रिशूल केवल सृजन, पालन और संहार का प्रतीक नहीं है, ये आवश्यक परिवर्तन का प्रतीक है। तुम नंदी के सेतु पर जाओ और इस त्रिशूल की तीनों नोकों को 3 अलग अलग दिशाओं में इंगित करो। त्रिशूल को लेकर निरंतर सेवी सेतु पर पहुंचे। उन्होंने त्रिशूल को उठाया और महादेव के निर्देशानुसार उसकी नोकों को 3 दिशाओं में इंगित किया। तारांकन ज्ञान की नोक ऊपर, यह नई कल्पना और सीखने की दिशा थी। तारांकन क्रिया की नोक दाएं, यह नए प्रयोग और श्रम की दिशा थी। तारांकन इच्छाशक्ति की नोक बाएं, ये बदलाव की इच्छा और जोखिम लेने की दिशा थी। जैसे ही तीनों नोकें अलग अलग दिशाओं में इंगित हुई, त्रिशूल से एक ऊर्जा निकली जिसने नंदी द्वारा लगाए गए एक पत्थर को छुआ। पत्थर अपनी जगह पर स्थिर रहे, पर उनके भीतर परिवर्तन का विचार उत्पन्न हो गया। लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वे अपनी निरंतरता में नवीनता को भूल गए थे। किसानों ने नए बीजों का प्रयोग शुरू किया, कारीगरों ने नए डिजाइन बनाए और शिक्षकों ने नए ज्ञान का संचार शुरू किया। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नंदी की सेवा तुम्हें स्थायित्व देती है, पर मेरा त्रिशूल तुम्हें विकास की ओर धकेलता है। सच्ची निरंतरता वह नहीं है जो खुद को दोहराए, बल्कि वह जो हर पल खुद को नया बनाए। नंदी सेतु नगर अब नित्यानंद नगर कहलाया, जहां लोग नंदी से निरंतरता सीखते थे और त्रिशूल से परिवर्तन की प्रेरणा लेते थे। इस प्रकार उन्होंने सीखा कि स्थिरता, नंदी और परिवर्तन, त्रिशूल दोनों ही शिव के ही 2 पहलू हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।